नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। राम रहीम पर हरियाणा सरकार मेहरबान नजर आ रही है। राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 2 साथियों के रेप और 2 मर्डर में 20 साल की सजा काट रहा है। 2 दिन पहले जेल मंत्री ने भी पैरोल अर्जी आने की पुष्टि की थी। डेरे पूर्व प्रमुख शाह सतनाम के जन्मदिन को लेकर अर्जी लगाई गई थी और राम रहीम इस बार सीधे सिरसा डेरे में जाएगा। 3 दिन में राम रहीम को यह दूसरी बार पैरोल मिली है। तो 40 दिन की पैरोल पर फिर छूटा हत्या दुष्कर्म का आरोपी राम रहीम। 2 साथियों से दुष्कर्म और हत्या का आरोप है राम रहीम पर। इसको लेकर 40 दिन की पैरोल मिली है। कोमल सिंह जुड़ गई हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त। कोमल, इतनी मेहरबान क्यों नजर आ रही है हरियाणा सरकार राम रहीम पर? 3 महीने में लगातार पैरोल पे पैरोल मिलती जा रही है। कभी फैरोल मिलती है, कभी पैरोल मिलती है। कोमल, ये अनुमान है इनसे और ये 2022 से लेकर अब तक ये तीसरी पैरोल है और ये देखा जा रहा है कि 91 दिन बाद की दोबारा इनमें पैरोल दी गई है और यूपी के इनके आश्रम में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। जी शिवम, लेकिन पैरोल को लेकर दलीलें क्या, किस तरह की दलीलें दी गई कोर्ट में और लगातार इस पैरोल पर सवाल उठते रहे कि आखिरकार क्या वाकई में हरियाणा सरकार को कोई निजी फायदा है राम रहीम से? इस बार 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 पैरोल दी जा रही है, पैरोल की सिफारिश की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और बाकी के बंदियों के साथ क्यों नहीं? ये सजा या ऐश? कोमल, इनसे काफी मेहरबान है और इतनी जल्दी जल्दी ये पैरोल और कोर्ट के आदेश के बाद भी ये पैरोल दे रही है। ये मानना पड़ेगा कि बहुत जल्दी जल्दी ये पैरोल दे रही है। हत्या के और इनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं और इनकी मतलब 10 साल की एक सजा थी और 10 साल की एक सजा के बाद ही हरियाणा सरकार इन पे मेहरबान है और बार बार इनको पैरोल दे रही है। ये एक सोचने का विषय है। जी शिवम, नहीं, बताया जा रहा था कि इनके जो पूर्व डेरा प्रमुख हैं सतनाम, उनका जन्मदिन था, उसको लेकर पैरोल मिली थी। इससे पहले भी 2 बार पैरोल मिल चुकी है। जब इलेक्शन होने जा रहे थे तब पंजाब में, तब इनको पैरोल दी गई थी। ऐसा क्यों? लेकिन सवाल तो जब उठेंगे कि भाई जेल के अंदर कारागार में और भी बंदी हैं कैद, उनको भी पैरोल मिलने चाहिए फिर, अगर राम रहीम को दी जा रही है तो। और जो खूंखार अपराधी हैं वो भी, क्योंकि हत्या का आरोप है, दुष्कर्म का आरोप है 2 साथियों के साथ। जी शिवम, ये मानना पड़ेगा कि और भी कैदी हैं जो इस तरह की सजायात जेल में भुगत रहे हैं, उनको नहीं दे रही। और ये मानना पड़ेगा जब यूपी के इलेक्शन थे तब भी इनको एक बार पैरोल दी गई है। जब बारी पंजाब के इलेक्शन की आई तब भी इनको पैरोल पर भेजा गया। और अब जब इनकी एक बार इन्होंने अपनी पैरोल लगाई थी, जब इनकी मदर बीमार थी तो उसके माता की देखभाल के लिए इन्होंने पैरोल लगाई थी और सीधे ये मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो ये मानना पड़ेगा कि इनको बार बार ये जो पैरोल दी जा रही है, ये एक सोचने का विषय है कि सरकार इस पे क्यों मेहरबान है और बार बार इनको जो पैरोल दी है, जब इलेक्शनों का आता है टाइम तो इनको पैरोल दी जा रही है। अब कौन सा विषय आया हुआ है हरियाणा सरकार पर जो इनको पैरोल पर भेजा गया है? जी बहुत शुक्रिया कोमल, नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 साथियों से दुष्कर्म का आरोपी, हत्या का आरोपी गुरमीत राम रहीम फिर पैरोल पर रिहा हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के गृह जनपद हरदोई का मेडिकल कॉलेज व्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। मेडिकल कॉलेज की बदहाली का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो यहां के पूरे मामले की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले महिला अस्पताल का बताया जा रहा है, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट हो गई
और दोनों में जमकर मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो कि चर्चा में बना है। जब से नए प्रिंसिपल ने चार्ज लिया है तब से व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये वायरल वीडियो है जो सामने आया है। लेडीज को छुड़ाओ, लेडीज छुड़ाओ, लेडीज छुड़ाओ। लेडीज को छुड़ाओ, लेडीज छुड़ाओ। आवाज बिजनौर की, जहां पर आवारा पशुओं से तंग आया किसान परेशान है। किसान ने अपनी फसल उजाही और 8 बीघा गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोता। रोजाना आवारा पशु किसान की फसल को बर्बाद कर रहे थे। थाना केतरतपुर के खट्टाई इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आवारा पशुओं से तंग आया किसान और परेशान किसान ने अपनी फसल उजाड़ी। क्या फसल है इनकी? ये देखिए, जिसको आज ये जो अक्टूबर माह की फसल है, जिसको ये जोतने का काम कर रहे हैं मोहम्मद वसी। देखो कितना नुकसान। हमीरपुर से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम हमीरपुर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यालय में आगमन होगा। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। शिक्षक विधान परिषद और चुनाव को लेकर यह चर्चा होगी। हमीरपुर से खबर, जब सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आएंगे हमीरपुर और प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यालय में आगमन होगा। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। शाजापुर से बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल यादव के घर पर इंस्पेक्टर नीरज यादव द्वारा फायरिंग करने का बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है। आरोप है कि 5 लाख रुपए उधार लेने के बाद बीजेपी नेता के मांगने पर दबंगी दिखाते हुए इंस्पेक्टर नीरज यादव घर पर पहुंचे थे। उधारी के पैसे को लेकर नीरज यादव आग बबूला हो गए और अध्यक्ष वीरेंद्र पाल यादव के घर पहुंचे। इंस्पेक्टर नीरज यादव ने गाली गलौज की। फिलहाल थाना सदर बाजार की पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर पर जांच शुरू कर दी है। सन दिसंबर 2020 में इंस्पेक्टर नीरज यादव, उस समय प्रभारी शेरामऊ दक्षिणी थे, मेरे पास आए और हमसे कहा, दादा मेरा भाई बीमार है, दिल्ली में भर्ती है, गंभीर हालत, हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, हम 5 लाख रुपया उधार दे दो, हम घर जा कर के FD तोड़ा करके आपके रुपए हम वापस कर देंगे। हमने उनको 5 लाख रुपए उधार दिए। कई महीने तक हमने उनसे कोई तगादा नहीं किया। तो तगादा किया तो लगातार वो बहाना करते रहे, अगले महीने दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे। तो 1 साल बाद उन्होंने 2.5 लाख रुपये मुझे वापस किए। कहा बाकी रुपया हम अगले महीने दे देंगे। फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद 50,000 रुपया वापस किए। लगातार हमारे निजी सहायक सचिन शुक्ला द्वारा उनसे तगादा किया जा रहा था, लेकिन वो बहाने पर बहाना कर रहे थे। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे विभागीय जांच के लिए निर्देशित किया गया। उसमें मुझे एक आदेश मिला है जिसमें इसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें
महोबा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर थाने में युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की है। कस्टडी में मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। पति पत्नी के विवाद के चलते पुत्र ने पिता की शिकायत की। पुलिस ने मृतक को पकड़कर लाई थी थाने और जहर खाने से युवक की हालत बिगड़ने पर परिवार को परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। महोबा के श्रीनगर थाने के अंदर का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। महोबा से पूरी खबर। कस्टडी में मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस कस्टडी में था युवक। पति पत्नी के विवाद में पुत्र ने पिता की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। पुलिस मृतक को पकड़कर थाने भी लाई थी। जहर खाकर खुदकुशी किए युवक ने थाने में ये बात सामने आई है। महोबा से खबर आपको बता रहे हैं। अरे भगवान, अरे हमीरपुर से खबर, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने भरे सैंपल। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की छापेमारी। अधिकारी ने भरे दूध के सैंपल। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर कोर्ट में दर्ज होगा केस। राजामऊ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने दूध के सैंपल भरे हैं। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है और अधिकारी ने दूध के सैंपल भरे। दोषी पाए जाने पर कोर्ट में केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। राजामऊ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बात कन्नौज की, जहां पर समाधान दिवस में मंत्री असीम अरोड़ा ने शिरकत की है। सदर तहसील में मंत्री ने खुद शिकायतें सुनी और कई शिकायतों के निस्तारण के लिए मंत्री ने टीमें रवाना की हैं। फरियादियों की समस्या का समाधान करना प्राथमिकता, ये बात उन्होंने कही। अफसरों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। सदर तहसील में खुद सुनी है शिकायतें मंत्री ने। कन्नौज से आपको खबर बता रहा है, समाधान दिवस में मंत्री असीम अरोड़ा पहुंचे और फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जाना अफसरों को तत्काल निराकरण के दिशा निर्देश भी मंत्री असीम अरोड़ा ने दिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री असीम अरोड़ा और जनता की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए। समाधान दिवस कार्यक्रम में असीम अरोड़ा पहुंचे थे। हरदोई में पाली कस्बे के मोहल्ला आबिद नगर में शुक्रवार रात्रि को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और 9 झोंपड़ी जलकर खाक हो गईं, जबकि आग से 8 बकरियों की भी जलकर मौत हो गई। तो हरदोई से खबर, जहां पर झोंपड़ी में आग लगी और 8 बकरियों की जलकर मौत हो गई। कुशीनगर से अगली खबर मिल रही है, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोधी के परिसर की तस्वीर सामने आई है। भ्रूण को नोच कर खाता नजर आ रहा है आवारा कुत्ता। भ्रूण को नोच कर खाता हुआ नजर आ रहा है आवारा कुत्ता। और फोटो सार्वजनिक होने के बाद स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय हुए। आनंद फानंद स्वास्थ्य कर्मियों ने गड्ढे में शव को दफनाया। सीएमओ सुरेश पटारिया ने सीएचसी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा। फोटो वायरल होने के बाद सुर्खियों में सीएचसी। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सीएमओ सुरेश पटारे ने सीएचसी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। भ्रूण को नोच कर खा रहा है आवारा कुत्ता।
फोटो वायरल होने के बाद सुर्खियों में CHC दुधही की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर की। यहाँ पर आवारा कुत्ता भ्रूण को नोच नोच कर खाता हुआ नजर आ रहा है। अवधेश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अवधेश, भ्रूण को नोच नोच कर खाता हुआ नजर आ रहा है कुत्ता, क्या फिलहाल जानकारी? ये विभाग का कहना है, CHC के लोगों का कहना है कि कुत्ता बाहर से लेकर आया था, लेकिन सवाल है CHC के इर्द गिर्द भ्रूण का पाया जाना, नवजात का पाया जाना, ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। इससे पहले भी डिलीवरी रूम से कुत्ता ने 5 नवंबर को डिलीवरी रूम से कुत्ता मानव अंग को, बच्चे के भ्रूण के अंग को लेकर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसमें कई स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई थी। इसके बावजूद भी परिसर में, CHC के परिसर में कुत्ता नोच कर खा रहा था। आप फोटो में देख सकते हैं कि आधा अंग खा चुका है। जी, फिलहाल इस पूरे मामले पे कार्रवाई हुई है? दरअसल भ्रूण कहां से आया था, कुछ पता चल पाया है? किसने फेंका था यहाँ पर? CMO का कहना है कि हम CCTV फुटेज मंगा रहे हैं, अगर बाहर से लाया होगा तो इसकी जांच होगी, और नहीं तो अगर CHC के प्रभारी साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो शाम तक, देर शाम तक सब पर कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन अवधेश, CHC के अंदर कुत्ता कैसे आ जाता है? इतनी लापरवाही, क्या कोई गार्ड वहां पर तैनात नहीं है? क्या इन सब तमाम सारी व्यवस्थाओं को बल मिल रहा है वहां पर? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जी, सभी कुछ तैनात है, गार्ड तैनात है, स्वीपर तैनात है, सब कुछ है, लेकिन लापरवाही इस कदर है कि हमेशा CHC पर, यहाँ तक जिला अस्पताल पर आप देखा होंगे कि एक बार खबर अपने यहाँ तक चली थी कि CHC जिला अस्पताल पर भी कुत्ता घूमते हुए दिखाई दिया, कि मानव का एक घायल का ब्लड चाटते हुए कुत्ता दिखाई दिया। CMHO साहब का क्या कहना है? क्या करे CMHO? इस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे? किस पर कार्रवाई करेंगे? कुछ सामने आ पाया है? CMO वहाँ के CHC प्रभारी पर कह रहे हैं कि आप साक्ष्य दीजिए कि यह जो भ्रूण है, जो मानव यही थी है, कि वो कहाँ पाया गया। अगर आपके परिसर में पाया गया, आपके परिसर का है, तो निश्चित ही है कि वहाँ एबॉर्शन का काम हो रहा है, और नहीं तो आप प्रमाण दीजिए कि ये बाहर से आया, कुत्ता लेकर आया है। इसी पर जांच चल रही है, अभी शाम तक कुछ न कुछ इस पर कार्रवाई हो सकती है। देखते हैं, देखने वाली बात होगी CHC प्रभारी क्या इस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम सारी जानकारी के लिए। अब बात रायबरेली की, जहां पर पति ने पत्नी को तालिबानी सजा दी है। घर से घसीटते हुए गांव भर में खदेड़ा है। घुमा घुमा कर पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। बर्बरता का ये वीडियो है, वायरल होने से हड़कंप की स्थिति है। उन शहर के रैयापुर मजरे कुटिया चित्रा की एक पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घुमा घुमा कर पत्नी को बेरहमी से पीटता एक शख्स, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली की तस्वीर है, यहाँ पर देखिए किस तरह से अपनी खुद की पत्नी को घुमा घुमा कर तालिबानी सजा देता हुआ नजर आ रहा है। कुत्ता तक छोड़ दिया पत्नी के ऊपर। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत की गई थाने में। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। किस तरह से बर्बरता की तस्वीर है। शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और बीजेपी के सारे वादे झूठे बताए। शिवपाल यादव बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कहा कि इस बार सभी को एकता दिखानी है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और परेशानियां ही परेशानियां हैं।
सभी किसान, गरीब, व्यापारी सबके सामने समस्याएं पैदा कर दी। तो बस अब थोड़े दिन की बात है, भैया सब लोग मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे, पार्टी को मजबूत करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनना है। अभी बताएंगे लगा 2024 और 24 से पहले जो नगर पंचायतों के और मेयर के जो चुनाव होंगे, पार्षद के चुनाव होंगे, उसमें भी जीतना है अपने लोगों को। अमित शाह के दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर सवाल उठाए, साथ ही ये बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। बयान को क्या कैसे देख रहे हैं? अरे हम बोल तो दिए, अब देखना अमित शाह भी आ रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।